वजीहा जी, आप पूछे। सर, जब आपने एक्सपेरिमेंट किया था कि आप ये 40 सेकंड्स में आपने अपनी मेमोरी याद करनी है, कोई एक वाक़या याद करना है। उस दौरान में अगर वाक़या नहीं याद आया, तो क्या ये नॉर्मल है? और उसके बाद हमें वो मेमोरीज़ जो हमारी जो 11 साल से पहले हैं वो हमें याद आ रही है। जी, जी, कोई क्या मसला नहीं, ये नॉर्मल? कोई कोई मसला नहीं इसमें। वैसे यही जी। तो मसला है ना कि मैं आपको बोल रहा था, हमें हमें मेमोरीज़ अक्सर और बेशतर याद नहीं होती सिवाय 2-3 के। और ये बड़ी अजीब-सी बात है ना, सोचिए ज़रा कितनी कितनी खतरनाक बात है। कितनी खतरनाक और कितनी खतरनाक बात है कि मेमोरी एक भी हमें प्रॉपर तरीके से बचपन की याद नहीं है, लेकिन बिहेवियर्स सारे के सारे वैसे ही। गेम ऑफ सर्वाइवल सारी की सारी वहीं पर सिखाई गई थी। डेफिनेशन ऑफ सेल्फ, आइडेंटिटी, कामयाबी, नाकामी, वो सारे के सारे बिहेवियर्स वहीं से आ रहे हैं, जो हमने इमोशंस माँ-बाप से देखे। वही डर और वही फैसिनेशंस हमारे पीछे, हमारे अंदर है। तो ये सोचे ज़रा, हिप्पो अब लोग कभी पूछते हैं कि वो मेमोरी क्यों नहीं याद रहती है, क्योंकि वो हिप्पोकैम्पस में नहीं जाती है। जो मेमोरी स्टोरिंग हाउस हमारा होता है ना, वो हिप्पोकैम्पस होता है। तो बचपन की मेमोरीज हिप्पोकैम्पस में नहीं जाती, इसलिए स्टोर नहीं हो पाती है। इसका मतलब अगर हुँ, हिप्पोकैम्पस में नहीं जाती, कहीं और पर जाती है, और वो जाती है सेरोटोनिन में। सेरोटोनिन लॉक कर देता है उनको। तो लोग इनफैक्ट जो न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट है वो कहते हैं कि टिश्यूज में जाती है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट दैट्स नॉट एन एप्ट डेफिनेशन। मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि वो बोलते हैं टिश्यूज में जाती है, सेरोटोनिन में नहीं जा सकती, क्योंकि सेल जो है ना वो डेड हो जाए, तो टिश्यूज भी तो डेड हो जाते हैं ना। और दूसरी चीज, जी, जब आप बचपन की मेमोरीज ट्रिगर करते हो तो सेरोटोनिन क्यों रिलीज होता है? मतलब कोई और केमिकल क्यों ना रिलीज हो। डोपामिन रिलीज हो जाता, या आपका वैसोप्रेसिन रिलीज हो जाता, या कोई और हो जाता। सेरोटोनिन ही रिलीज क्यों होता है उस वक्त? तो इट शोज कि इट इज सेरोटोनिन, पानी में वो मेमोरीज स्टोर रहती है। हुँ। सर, फिर जो मेमोरीज़ में जो हमारा बिहेवियर है, वो हम कैसे आइडेंटिफ़ाई करें? जो हमें मेमोरीज़ याद आ रही हैं, थोड़ी बहुत, जी। हम बिहेवियर तो उसमें वो जो मेमोरीज याद आती है उसके बेस पे ज्यादा अक्सर ज्यादा बेशतर जो है ना, वो आप अपना बिहेवियर नहीं देख पाओगे। बट हाँ, ये है कि वो मेमोरीज, मैंने आपको बोला, इमोशनल हाइज या फिर इमोशनल लोज के बारे में आपने खुद भी देखा कि जब मैंने बच्चों से पूछा, तो वो एक ऐसा वाकया बता रहे थे, ये जो या तो बहुत खौफनाक था उनकी जिंदगी में, या तो जी, बहुत मजेदार था। ये डिफरेंस आपने देखी, बीच वाला कोई वाकया नहीं था, वो नॉर्मल वाला। जी, तो ये उस वक्त इसलिए वो बोल रहे थे क्योंकि उस वक्त उम्र ही ऐसी होती है जो सिर्फ इमोशंस में बच्चा समझ रहा होता है। सो जी, वर्क्स। अब अपना बिहेवियर कैसे देखना है भाई, अपने खुदा ढूंढो, अपना दीन देखो, हायरार्की ऑफ डोमिनेंस, जिस पे आप अपनी सेल्फ एस्टीम बिल्ड करते हो, जो कि सबका लगभग सेम ही है, मैस्लो पे ही हम सब चल रहे हैं। तो जी सर, उसको आइडेंटिफाई करें और अल्लाह के साथ अलाइन करना स्टार्ट करें। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अब मैं अगर आपके साथ यहाँ पर बोल दूं ना क्या क्या करना है, 5-8 स्टेप्स, ये करो वो करो, तो फिर इस थेरेपी का फायदा ही नहीं कोई है। फिर ये जी, सॉरी, डायलैक्टिकल थेरेपी नहीं बनेगी। मेरा जो काम होता है एज साइकोलॉजिस्ट, मैं डायलैक्टिकल थेरेपी प्रेफर करता हूँ। वो इसलिए क्योंकि इसमें पेशेंट भी अपना रोल निभाता है, और डॉक्टर भी जो होता है ना वो अपनी तरफ से गाइड करता है। तो ये दोनों चीज़ें जब जाती है तो जी, इंसान ठीक होता है। तो अपने आप को पहचाने डीप लेवल पे, चीज़ इंशाल्लाह ठीक होगी।